पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने पिछले काफी समय से खाली चल रहे चुनाव आयुक्त के 2 नए आयुक्तों की नियुक्ति कर दी है। इसके साथ ही 3 सदस्यीय आयोग अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सरकार ने जिन 2 लोगों के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है वो सीनियर आईएएस अफसर रह चुके हैं और उनका मोदी सरकार के मिशन को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा गहरा नाता भी रहा है। एक आयुक्त जहां आईएएस अफसर रहते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मिशन में शामिल रहे हैं, तो वहीं दूसरे आयुक्त ने आईएएस अफसर रहते हुए उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता लागू करने में अहम भूमिका निभाई है। इसी में ये माना जा रहा है कि सरकार के साथ इसी बेहतर कदमताल की वजह से उन्हें चुनाव आयोग में आयुक्त बनने का अवसर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस कमेटी ने नए चुनाव आयुक्तों का चयन किया है उसमें संसद में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और एक कैबिनेट के मंत्री शामिल थे। ये नियुक्ति उसने कानून के तहत की गई है, जिसमें चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए बनी कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाकर और उनकी जगह पर प्रधानमंत्री की पसंद वाले नए कैबिनेट मंत्री को रखा गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि नए चुनाव आयुक्तों के बारे में विस्तार से कि ये किस तरीके से मोदी सरकार से ताल्लुकात रखते हैं। भारतीय चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं। वो 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और अमित शाह के साथ गृह मंत्रालय में काम कर चुके हैं। जब मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का ऐतिहासिक फैसला किया था, तब ज्ञानेश कुमार ही गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर डिवीजन को डील किया करते थे। इसके बाद मई 2022 में उन्हें सहकारिता मंत्रालय का सचिव बनाया गया। ये मंत्रालय भी अमित शाह के अधीन आता है। अब इस मंत्रालय के गठन के वक्त से ही ज्ञानेश कुमार ने यहाँ काम किया था। उन्होंने गृह मंत्रालय में रहते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना में भी अहम योगदान दिया था। फिर उन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव पद पर भेजा गया। वो 31 जनवरी 2024 को अपनी लंबी सेवा के बाद वहां से रिटायर हो गए। वहीं सुखबीर सिंह संधू 1988 बैच के पंजाब कैडर के अधिकारी रहे हैं। वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में चेयरमैन और मानव संसाधन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर भी नियुक्त हुए थे। उन्होंने पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और केंद्र चारों सरकारों में काम किया है। वहीं उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने के बाद जुलाई 2021 में सुखबीर सिंह संधू को चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल जुलाई 2023 में खत्म हो गया था, लेकिन धामी सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया था। उनका ये एक्सटेंशन भी इस साल 31 जनवरी को खत्म हो गया है। बता दें कि सुखबीर सिंह संधू के चीफ सेक्रेटरी रहते हुए उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिकता संहिता पर कदम अपने आगे बढ़ाए थे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग बनाया गया था, जिससे यूसीसी का ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और इस आयोग ने समाज के तमाम वर्गों के साथ गहन बातचीत करके अपनी एक रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद उसे असेंबली में पास करके राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को भेजा गया था, जिसे प्रेसिडेंट ने मंजूरी दे दी थी। और अब इस कानून को नोटिफाइड किया जाना बाकी है और ऐसा होने पर उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर समान नागरिक संहिता लागू होगी। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस पूरी कवायद को चीफ सेक्रेटरी सुखबीर सिंह संधू ने ही पर्दे के पीछे से अंजाम दिया है। वहीं धामी सरकार के निर्देशन पर उन्होंने ही जस्टिस देसाई आयोग के लिए तमाम विभागों में तालमेल किया और समाज के विभिन्न वर्गों से मिलकर उनके विचार को जानने का पूरा इंतजाम किया था। उनकी इस सक्रियता की वजह से बिना किसी खास हंगामे के उत्तराखंड में ये कानून पास हो गया। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। देखते रहिए इन खबर।